जय हिंद दोस्तों, मैं सो आपका बायोलॉजी बडी स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस पर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टीलोफेज तक कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग साइटोकाइनेसिस को समझेंगे। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई बन चुके होते हैं। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब कि डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होना, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न है ये बेसिकली प्लांट में अलग मेथड से होता है और एनिमल में अलग मेथड से होता है। प्लांट में जो होता है और एनिमल्स में अलग तरीके से होता है। इन एनिमल्स और इन प्लांट्स, एनिमल्स में बेसिकली ये जो मेथड है ये सेल फरो या क्लीवेज मेथड से होता है। साइटोप्लाज्म का डिवीज़न सेल फरो या क्लीवेज मेथड से होता है। सेल फरो या क्लीवेज मेथड से साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। जबकि प्लांट में क्या होता है कि प्लांट में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और सेल प्लेट फॉर्मेशन इससे सेल डिवाइड करती है। ये जो सेल फरो है ये आउटर टू इनर होता है और सेल प्लेट जो है इनर टू आउटर, या ऐसे कह सकते हैं आउटर टू सेंटर, ठीक है। और सेल प्लेट में क्या होता है कि सेंटर टू आउटर। तो चलिए बेसिक एक दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं इन एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इन एनिमल सेल, एनिमल्स के सेल में जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो किस तरीके से होता है, वो सेल फरो मेथड से होता है। सेल फरो मेथड क्या होता है कि एनिमल की जो सेल होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है साइटोप्लाज्म होता है। अब ये दो सेल जो है वो दो न्यूक्लियाई बन गए हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि यहाँ पे इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है उसमें माइक्रोफिलामेंट होते हैं। वो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइड इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं कि सेल को अंदर की ओर खींचते हैं। तो सेल कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ खींच जाती है ऐसे करके, और फिर ये धीरे धीरे करके इसको सेंटर की तरफ लेके जाते हैं। सेंटर की तरफ जब सेल को लेके जाते हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन कुछ इस टाइप से आगे हम लोगों को देखने को मिलती है, इस टाइप से। फिर इसके बाद आगे चल के सेल दो सेल में डिवाइड कर जाती है। इस तरह दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या है बेसिकली, ये जो है ये माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट जो कि साइटोस्केलेटन में पाए जाते हैं। साइटोस्केलेटन साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोस्केलेटन में होते हैं माइक्रोफिलामेंट। ये क्या करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को अंदर की ओर खींचते हैं, जिस वजह से सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन हो जाता है, अंदर की तरफ धंस जाती है सेल मेम्ब्रेन। इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिस वजह से क्या होता है कि सेल में फरो बनने लगती है। जब माइक्रोफिलामेंट सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की ओर खींचते हैं
तो सेल के अंदर की ओर धंसने लगती है, जिस वजह से सेल में फरो का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या है? सेल फरो। और ये धीरे धीरे सेंटर की तरफ मूव करती है दोनों साइड से, तो धीरे धीरे सेल जाके सेंटर में मिल जाती है और दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो है ग्रो करती है अंदर की ओर, ग्रो इनवर्डली, जिसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपीटल ग्रोथ, सेंट्रीपीटल ग्रोथ। मीन्स कि आउटर से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर से अंदर की तरफ जब ग्रो करती है अंदर की तरफ, तो इसको सेंट्रीपिटल ग्रोथ कहते हैं। और बेसिकली यही सेल फरो मेथड है, और ये एनिमल सेल में होता है। एनिमल सेल में फरो मेथड से होता है। तो इसी तरीके से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए अब प्लांट सेल को समझ लेते हैं। प्लांट की जो सेल है वो सेल प्लेट मेथड से डिवाइड करती है। मतलब कि प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो सेल प्लेट मेथड से होती है। साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट मेथड से होती है, सेल प्लेट मेथड से। जैसे कि क्या है कि ये मान लो एक प्लांट की सेल है, ये प्लांट की सेल वॉल है, ये अंदर क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये होगी सेल वॉल, ये होगी सेल वॉल, और ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो न्यूक्लियाई तो हमने पहले ही बना लिए थे सेल में। उसके बाद क्या होगा कि इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो गोल्जी बॉडी होता है ना, जो टीलोफेज में रीअपीयर हो जाते हैं, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, ईआर, ये सब, तो ये क्या करते हैं कि गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है सेंटर पे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है सेंटर पे। और बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या करता है कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट। और ये फ्रैगमोप्लास्ट क्या करता है कि फ्रैगमोप्लास्ट सेंटर पे सेल प्लेट बनाता है, सेल प्लेट बनाता है। और सेल प्लेट क्या करती है कि सेंटर टू आउटर लेटरल वॉल तक ये ऐसे दोनों साइड बनती है। सेंटर से लेटरल वॉल तक दोनों साइड सेल प्लेट बनती है, फ्रैगमोप्लास्ट सेल प्लेट को बनाता है। और ये क्या यहाँ तक पूरा मिल जाते हैं। और इसके बाद क्या है? सेल डिवाइड कर जाती है, सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाती है। कुछ इस तरीके से सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाती है। ये दो डॉटर सेल हो गई, ये इनके अंदर हो गया ये न्यूक्लियस सेल बन गई। और इनके बीच में ये जो है ये मिडिल लैमेला होती है। मिडिल लैमेला दो नेबरिंग सेल को आपस में जोड़ के रखने का काम करती है। और मिडिल लैमेला बेसिकली क्या होती है कि ये पहले सेल प्लेट होती है, बाद में आगे चल के जब सेल डिवाइड कर जाती है तो मिडिल लैमेला का काम करती है। और मिडिल लैमेला बेसिकली क्या होता है कि ये कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। इसका काम क्या होता है? ये दो नेबरिंग सेल को आपस में जोड़ के रखती है, दो नेबरिंग सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है, हेल्ड टुगेदर, आपस में जोड़ कर रखती है। यही बेसिकली इसका काम होता है मिडिल लैमेला का, जो कि कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। और सबसे पहले तो ये सेल प्लेट के फॉर्म में होती है, फिर आगे चल के जब सेल डिवाइड कर जाती है तो ये मिडिल लैमेला के फॉर्म में आ जाती है और दो सेल्स के बीच में होती है और ये दो सेल्स को जोड़ के रखती है। तो बेसिकली यही होता है
एनिमल की प्लांट की सेल में कैसे सेल डिवाइड करती है। सेल जब डिवाइड करती है तो उससे पहले गोल्गी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है सेंटर में, इसे फैगमोप्लास्ट कहते हैं। और फैगमोप्लास्ट क्या करता है कि सेंटर टू आउटर लेटरल वॉल तक इस सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। सेंटर टू आउटर लेटरल वॉल तक सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। फैगमोप्लास्ट सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है सेंटर टू आउटर। इसको क्या सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट भी कहते हैं। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, ये जो मूवमेंट होता है सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट। तो बेसिकली यही होता है जब और सेल डिवाइड कर जाती है दो डॉटर सेल में। उसके बाद क्या होता है कि इसको एक बार समझ लेते हैं। इन प्लांट सेल में क्या होता है कि सेंटर पर गोल्गी बॉडी कुछ केमिकल डिपॉजिट करता है सेंटर पर, जिसे फैगमोप्लास्ट कहते हैं। फैगमोप्लास्ट क्या करता है, सेल प्लेट बनाता है दोनों साइड में लेटरल वॉल तक। लेटरल वॉल तक सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, जो कि सेंटर से आउटवार्डली ग्रो करता है और जिसे सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट भी कहते हैं। और जो कि लेटरल वॉल तक जाकर जुड़ जाती है, और जिससे जैसे ही जुड़ जाती है वैसे ही दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और दो डॉटर सेल के बीच में जो सेल प्लेट बनती है वो आगे चल के मिडिल लैमेला के रूप में दो डॉटर सेल को आपस में या दो नेबरिंग सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है, जो कि कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई होती है मिडिल लैमेला। और ये सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद देख लेते हैं आगे एनसीईआरटी क्या कहती है। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि न्यूक्लियस तो डिवाइड करता है बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है तो इसको कहते हैं फेलियर ऑफ साइटोप्लाज्म या साइटोकाइनेसिस डिवीज़न। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस जब डिवाइड नहीं करता है तो इस टाइम पे जो न्यूक्लियर होता है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है सेल के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है। और इस कंडीशन को मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं या सिंसीशियम कंडीशन कहते हैं। और इस तरीके का जो डिवीज़न है वो हमें कोकोनट के लिक्विड एंडोस्पर्म में देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल जो है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू। टाटा।